हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ 7.8। तो आज का मैं नया वीडियो लेकर आया हूं आप लोग के सामने, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि भी। बस आप वीडियो में बने रहे, दोनों विधि आप इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको। बस वीडियो को स्किप ना करें, बहुत ही सिंपल वे में बनेगा, बस आप लोग वीडियो को स्किप ना करें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्द से जल्द जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो आज का वीडियो में हम विलोपन विधि को चले हल करने के लिए स्टार्ट करते हैं। चलिए विलोपन विधि हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास समीकरण दिया हुआ है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण को लिख लेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोग बस ध्यान देते रहें। सबसे पहला स्टेप रहा हमारा, दोनों समीकरण को हम लोग लिख लेंगे। दोनों समीकरण को लिखने के बाद दूसरा स्टेप हम लोग को क्या है, एक को समीकरण 1 मानना है पहला वालों को, और दूसरा वालों को समीकरण 2 मानना है। बस क्लियर इतना। अब आगे देखिए। आगे देखिए, यहाँ विलोपन से एक शब्द बनता है विलोप। विलोप मतलब होता है समाप्त करना। तो यहाँ हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम x का मान को समाप्त करेंगे या y का मान को। चलिए हम लोग डिसाइड कर लिए कि x का मान को ही हम लोग समाप्त करेंगे। तो यहाँ 2 के साथ x गुना में या 3 के साथ x गुना में, तो हम समीकरण 2 3 के साथ गुना में है, तो समीकरण 2 3 के साथ गुना है, तो हम समीकरण 2 3 के साथ गुना है, तो समीकरण 1 के साथ 3 को गुना कर देंगे। अब यहाँ समीकरण 1 के साथ 2 गुना x है, तो समीकरण 2 में हम 2 को गुना कर देंगे, यानी अदल बदल कर देंगे। यानी पहला वाला डिजिट को उसके साथ अदल बदल कर देंगे और इसके साथ अदल बदल कर देंगे। दूसरा स्टेप इतना होने के बाद अब हम लिखेंगे, इसको गुना कर देंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 3 को 2 से गुना करें 3 2 6x, उसके बाद 3 को y से गुना करें तो 3y, इसको 3 को 5 से गुना करें तो 15। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 6x + 4y = 16, यानी 16। इतना करने के बाद बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप माइंड में बैठाइए। तब यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर, घटाने पर यहाँ हम लिख देंगे घटाने पर। उसके बाद यहाँ 6 के आगे प्लस है, 6 के आगे यहाँ पे हम लोग का नहीं दिख रहा है, यहाँ समझ ले वो छिपा हुआ हमारा प्लस है। आप लोग तो इतना जानते हैं, तो उसका जस्ट ऑपोजिट नीचे हो जाएगा माइनस। यहाँ 4 के आगे प्लस था, यहाँ भी माइनस। यहाँ 16 के आगे भी प्लस है, तो हम यहाँ ऑपोजिट कर देंगे इसका माइनस। तो 6x में 6x को माइनस करेंगे तो खत्म। तो 3y में -4y घटाएंगे हम लोग, तो हमारा आ जाएगा -y। 3y में 4y घटाएंगे तो हमारा आएगा -y, मतलब y मतलब 1y, तो 1 को लिखा तो नहीं आएगा। तो 15 में 16 घटाएंगे -16, तो -1, तो माइनस माइनस हम लोग खत्म कर देते हैं। तो y = हमारा आ गया 1। y = हम लोग का कितना आ गया, 1 आ गया। y का मान हमारा 1 आ गया। तो आप यहाँ समीकरण 1 है या समीकरण 2 है, तो समीकरण y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, आप जिसमें रखिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इतना लिखने का y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y का मान हमारा समीकरण 1 हमारा कौन है, 2x + y = 5। तो 2x + y = 5। तो हम अब आगे देखिए, 2 को लिखते x + y का हमारा कौन है मान 1 = 5। अब आगे देखिए 2x + 2x, इधर माइनस में आएगा, +1 है, तो बस इसी तरह आप लोग सॉल्व करते चलिए। प्लस में था इधर माइनस में आ जाएगा 2x = इधर आ जाएगा 4। उसके बाद देखिए x = 4/2, 2 इंटू में था, इधर आएगा डिवाइड में, तो हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा x = 2। तो देखिए अतः x का मान 2 आ गया और y का मान 1, y का मान 1 आ गया, x का मान 2 आ गया। तो इधर लिख लेते हैं हम x का मान 2 और y का मान
1। तो इस प्रकार हमारा विलोपन विधि सॉल्व हो गया। कितना इजी वे में सॉल्व हुआ, तो देख सकते हैं किस प्रकार हमारा विलोपन विधि सॉल्व हो गया। चलिए अब इसी वीडियो में प्रतिस्थापन विधि को सिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास समीकरण तो दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। 3x + 4y = 10, उसके बाद 2x - 2y = 2। तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरा इजी वे में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो चलिए इसे हम अब हल करते हैं। तो हम हल लिख लेते हैं। तो हम दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। तो पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 3x + 4y = 10। अब दूसरे समीकरण को भी लिख लेते हैं, 2x - 2y = 2। अब पहले वाले को यानी फर्स्ट वाले को समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को समीकरण 2। क्लियर, इतना कर लेंगे। उसके बाद हमको समीकरण 1 से x का मान को निकालकर समीकरण 2 में बैठाना है। फिर से समझिए, समीकरण 1 से x का मान को निकालकर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना, यानी उसको रख देना समीकरण 2 में। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। x मतलब समीकरण लिख लेते, ज़्यादा अच्छा होगा। समीकरण 1 से यानी समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं, 3x + 4y = 10। अब आगे देखिए, 3x = 10, यहाँ से हमको x का मान निकालना है, -4y। अब देखिए x = 10 - 4y, और 3 उधर गुना में इधर आएगा भाग में। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ x का मान निकल चुका है। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 3। ठीक, इतना स्टेप बाय स्टेप आप लोग को ध्यान में रखना है। x का मान हम लोग समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। पहले स्टेप में बोले थे आप लोग को, समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। तो चलिए हम लोग समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। समीकरण 2 में x का मान को प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 1 से जो हमारा मान आया, समीकरण 1 में और नहीं करेंगे। समीकरण का 1 का मान तो हमारा x आ गया, x का मान तो आ गया समीकरण 1 से। तो हम लोग समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो x का मान लिख लेते हैं, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी रखने पर, प्रतिस्थापित है तो प्रतिस्थापित भी लिख सकते हैं, यानी हम लोग यहाँ लिख दिए रखने पर। तो हमारा समीकरण 2 क्या है, लिख लेते हैं इसको, 2x - 2y = 2। अब इसमें हम x के जगह समीकरण 2 में x के जगह x का मान रख देंगे। तो 2 × लिख लिया हम लोग, x का मान हम लोग का जो निकला x का मान बैठा देंगे। तो x का मान दिख रहा है आप लोग को, वहाँ समीकरण 3 जिसको माने वो बैठा देंगे, माइनस लिख लिया, 2y = 2 जो तो वो उतार देंगे। अब इस अगला स्टेप देखिए, इसको गुना करेंगे इसके साथ। तो 2 × 10 करेंगे तो 20 आ गया, माइनस है तो माइनस, इसको गुना करेंगे तो 8y/3 -2y = 2। अगला स्टेप देखिए, फिर इसके एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 3। इसको गुना करेंगे, इसका भाग लगाएंगे तो हमारा 1 आएगा। तो 20 को 1 से गुनाएंगे तो वही 20 आएगा, इसका भी वही आएगा। इसको -6y हो जाएगा, माइनस दे देंगे, 6y हो जाएगा = 2। एलसीएम तो आता ही आप लोग को, बस स्टेप बाय स्टेप लोग याद रखिए। माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, -8y -6y, तो माइनस प्लस हो गया, तो 14y हो गया। अब 3 को 2 से गुना कर दे तो आ गया 6, -14y = 6, वो प्लस में 20 आया तो आ गया तो -20। ठीक, इतना होने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -14y = तो यहाँ आ जाएगा, हम लोग 6 में 20 करेंगे तो -14। तो y = -14, इधर भी -14 आ जाएगा। तो
माइनस माइनस खत्म, तो इसको भी काटेंगे तो 1 आएगा। तो y का मान हमारा यहाँ आ गया 1, y का मान हमारा 1 आ गया। तो देख सकते हैं हमारा y का मान 1 आ गया यहाँ पे। अब ये y का मान को समीकरण 3 में हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे, यानी रखेंगे। y का मान को हम लोग समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम लोग इधर साइड में लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, या आप लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर। तो y का मान समीकरण 3, तो हमारा समीकरण 3 देख लीजिए क्या है। x इजुकल टू 10 माइनस 4y/3, तो 10 माइनस 4 इंटू y का मान क्या है हमारे यहाँ, y का मान देख सकते हैं, y का मान हमारा 1 आ गया, y का मान 1। तो 4 इंटू y के जगह 1 दे देंगे, y का मान 1 आया बाई 3। अब 10 में 4 माइनस करेंगे, 10 माइनस 4 इंटू 1 4/3, यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 6/3। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो अतः यहाँ देख सकते हैं, अतः x इजुकल टू 2 और y इजुकल टू 1 आ गया। तो इस प्रकार हमारा प्रतिस्थापन विधि सॉल्व हो गया, देख सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।